अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली मैंने आपके साथ लैब मैनुअल 4 और 5 का वर्बली एक्सप्लेनेशन शेयर कर चुकी हूँ। उनके पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लैब मैनुअल 6 की वर्बल प्रोग्राम एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं लैब मैनुअल के टास्क 1 पे, जिस पे शैलो कॉपी और डीप कॉपी। शैलो कॉपी और डीप कॉपी मैं आपको बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ, बट मैं फिर भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल क्लास बनानी है लेंथ और विड्थ की, जिसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करना है। और क्या करना है, जब ज़ाहिर सी बात है आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही पड़ेगा। मेन फंक्शन में आपने रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट करने हैं, उनको इनिशियलाइज करना है लेंथ और विड्थ को। और सेकंड ऑब्जेक्ट जो सा उसको कॉपी करना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, वेरीफाई करना है कॉपी कंस्ट्रक्टर को, मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर को वेरीफाई करना है न्यू ऑब्जेक्ट के साथ। सेम लेंथ और सेम विड्थ लेनी है जो कि ओरिजिनल की होगी, मॉडिफाई करना है। फिर लेंथ और विड्थ को सेकंड रेक्टेंगल में वेरीफाई करना है कि चेंज इफेक्ट नहीं किया बोथ रेक्टेंगल्स को। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पास प्रोग्राम नंबर 1 पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ ऑलरेडी मैंने पहले से ही प्रोग्राम लिख कर रखे हुए हैं। आपने सिंपली रेक्टेंगल के क्लास बनाई जिसमें लेंथ और विड्थ के वेरिएबल्स लिए। यहाँ पर आपने पब्लिक में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर सेट का फंक्शन बनाया। यहाँ पर क्या कहते हैं वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया और डिस्प्ले किए। यहाँ पर सिंपली मैंने इनको कॉल किया जिस तरह उन्होंने बोला, और जब मैंने क्या कहते हैं इसको सेट नहीं किया, बट सेट करने से भी आपके चेंजेस क्या कहते हैं इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। R1 को यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपली कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को कॉल किया है, ठीक है, चेंजेस नहीं की। और यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक आ गए, लेंथ और विड्थ आपकी एकदम इक्वल आ गई। मतलब हमने सेट भी करते तो यहाँ पर आपने सेट का फंक्शन कॉल करना था, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। यहाँ पर आपने फिर क्या करना था, सॉरी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से पहले यहाँ पे फिर आपने इसको पहले कॉपी नहीं था करना। यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले R1 करके R1 डॉट सेट का फंक्शन कॉल करना है। 4 और 5 को यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है। यहाँ पर अब मेरा सेट के फंक्शन के साथ ये डिस्प्ले होगा। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा R1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि अब यहाँ पर कॉपी करूँगी, R1 इक्वल होगा R के। अब R1 को अगेन से मैं डिस्प्ले करूँगी तो क्या होगा, डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अभी मैं इसको रन करती हूँ, ओके, यहाँ पर रन करती हूँ आप लोगों के सामने। एंड ये देखिए पहले मैंने सेट किया, बट चेंजेस करने के बाद भी मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर सेम रहा। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे प्रोग्राम पे। दूसरा प्रोग्राम भी उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपने सेम वैसे ही सारा कुछ रिपीट करना है, लेकिन इस दफ़ा आपने लेंथ और विड्थ को सेकंड करना है, वेरीफाई करने के चेंजेस जो सी है दोबारा से सेट फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन इस दफ़ा क्या करना है कि ये देखना है कि चेंजेस सिर्फ आपके सेकंड वाले रेक्टेंगल को इफेक्ट करेंगे। सेकंड वाला रेक्टेंगल आपका चेंज होगा, दूसरा नहीं। सेम सारा वही है, बट यहाँ पर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर ऊपर यूज़ कर रहे हैं और सेट फंक्शन को नीचे यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने सेट फंक्शंस को ऊपर यूज़ किया और कॉपी कंस्ट्रक्टर को नीचे। तो ये आपके पहले ओरिजिनल वाला जो सा ऑब्जेक्ट वो है, ये कॉपी ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पे कॉपी ऑब्जेक्ट को हमने मॉडिफाई किया, जिससे सिर्फ ये मॉडिफाई हुआ है, ऊपर वाला मॉडिफाई नहीं हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पर। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या कहते हैं, कॉपी स्टूडेंट। यहाँ पर आपने कॉपी करना है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आपके पास वेक्टर का कंसेप्ट आ गया। वेक्टर इज़ ऑलमोस्ट लाइक अरे की तरह होते हैं, बट इनमें डिफरेंस ये होता है कि आप अरे को साइज़ दे सकते हैं, वेक्टर्स को आप साइज़ नहीं दे सकते। आप जितना मर्जी उनका साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे अपने एक स्टूडेंट के नाम की क्लास बनानी, जिसमें ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स लेने हैं। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करना है। जाहिर सी बात है कॉपी कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी चलेगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी चलेगा। मेन में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जिसको फ्यू स्टूडेंट के साथ आपने इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज मतलब वेक्टर के साथ ही इनिशियलाइज करना है। एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो वेक्टर्स जो टेगा वेक्टर ऑफ स्टूडेंट, जो वेक्टर के एक स्टूडेंट को लेगा, आर्गुमेंट को प्रिंट करेगा उसकी डिटेल, फिर उसके वेक्टर्स को डिटेल प्रिंट करवाना है। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब वेक्टर को कॉपी करना है। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर करेक्टली क्रिएटेड करना है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में जो सा वो चेंज हो जाए। फिर आपने एक को चेंज करके देखना है कि क्या सिर्फ वो एक को ही चेंज करेगा कि नहीं। ये ओरिजिनली आपका जो प्रीवियस टास्क है उन्हीं की तरह है, बट यहाँ पर आपके पास वेक्टर्स का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले मैं आपके पास प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एज लिया, स्ट्रिंग ली,
पहले सिंपल मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, फिर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, मैंने फिर यहाँ पर ओपी कंस्ट्रक्टर किया। गेट में मैंने सारे फंक्शंस गेट किए हैं, डिस्प्ले किए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर गेट के थ्रू से डिस्प्ले किए हैं, आप चाहें तो वैसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग, जब भी आप इस तरह का कोई भी चीज़ करेंगे तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है। इन केस यहाँ पर मैं कांस्टेंट नहीं लिखती तो यहाँ पे वो पैरामीटर मांगेगा कि आप मुझे यहाँ पर कोई पैरामीटर है पास करें, ठीक है। उसके बाद ना मैंने ओरिजिनल वेक्टर लिया। यहाँ पर वेक्टर देखें, वेक्टर लिखना है, यहाँ पर आपने क्लास का नेम लिखा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। वेक्टर इसी तरह होते हैं, यहाँ पर आपने डेटा टाइप लिखनी होती है अंदर और यहाँ पर आपने उसका नेम लिखना होता है। यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लिया, उसमें अली और ये पास किया, फिर ये लिया। वेक्टर बिल्कुल क्लास की तरह होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपकी ब्रैकेट खत्म होगी वहाँ पे नेक्स्ट आपका टर्मिनेटर का साइन आएगा। इसी तरह मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको डिस्प्ले किया, पहले कॉपी किया वेक्टर को और उसको डिस्प्ले करवाया, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉडिफाई किया वेक्टर को महमूद और 78 में, किसको मैंने किया 0 को, मतलब अली वाले को मैंने मॉडिफाई किया, फिर मैंने दोबारा से उसको डिस्प्ले करवाया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरा अली के पहले वाला वेक्टर सेम रहा ओरिजिनल वाला, फिर उसने कॉपी किया। मॉडिफाई में मैंने महमूद को किया और सरफराज को मैंने सेम टू सेम रखा है। ये आपकी मॉडिफिकेशंस थी। तो यहाँ पर ये वाला आपका बहुत सिंपल वही कॉपी वाला प्रोग्राम था। आगे नेक्स्ट आपका जो प्रोग्राम है वो सिंपली आपने ये सारे ऑपरेटर्स लेकर इस तरह की कंडीशंस को फुलफ़िल करना था। ऑपरेटर्स का काम था यहाँ पर सारा। यहाँ पर आ जाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ है। मैंने रियल और इमेजिनरी 2 नंबर लिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, फिर मैंने अगेन से गेट रियल गेट इमेजिनरी नंबर लिए, इनको सेट किया और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवा दिया। एज डिस्प्ले क्या करवाया कि अगर इमेज ग्रेटर देन होगा, मतलब बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 का, तो प्लस का साइन रहने देना। अदरवाइज जो साइन इमेजिनरी के साथ होगा वही डिस्प्ले हो जाएगा। ये प्लस माइनस के साइन को मैंने करने के लिए किया। ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं, मैंने ये वाला प्लस लिखा तो इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट को प्लस कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लास का टेम्प वेरिएबल लिया। टेम्प के रियल वेरिएबल क्या करेगा, रियल को प्लस करेगा रियल्स के साथ और इमेजिनरी को प्लस करेगा इमेजिनरी के साथ। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए 2 और 3 प्लस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, 4 और 5 प्लस करेंगे तो आपके पास 9 आयोटा आएगा। बट यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है 8 आयोटा, बाई मिस्टेक लिखा गया होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्लस ये होगा तो 8 आयोटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे भी सेम है, 2 में 3 कहाँ गया ये, अगेन से देखिए यहाँ पे प्लस हुआ है और यहाँ पे जो आपका सिंबल है वो गलत लिखा हुआ है। आपने 2 3 5 आयोटा यहाँ पर ये सॉरी ये यहाँ पर है, ठीक है। 2 + 4 आपका 6 आ गया, 3 + 5 आपका 8 आ गया। अब 2 में से आप 4 निकालेंगे, 4 ये 2 - 4 आएगा तो -2 आएगा, 3 - 5 होगा तो ये होता है। मतलब उन्होंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करके दी हुई हैं। वैसे ही उसी के मुताबिक मैंने भी नीचे सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म की। रियल को रियल के साथ किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ किया। सिंबल को मैं ऊपर पहले से क्वालिफाई करके आ चुकी हूँ कि ऐसा हुआ तो उसको उनके साथ वाला सिंबल दे देना। यहाँ पर मैंने ये सारी जिस तरह इन्होंने यहाँ पर रियल और इमेजिनरी को यहाँ यूँ करके परफॉर्म किया, मैंने भी वहाँ पर वैसे ही सारी कंडीशंस परफॉर्म की हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने इन चीज़ों को कॉल किया और कहीं पे मैंने फंक्शंस डिस्प्ले करवाए और कहीं पर नहीं। ये देखिए 4 + 8 आयोटा, 2 - 11 आयोटा, -5, मतलब जिस तरह मैंने उनको पास किया वहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटिंग। आप डिवाइड वाला ऑपरेटर भी खुद से कर सकते हैं। बट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी आपको कंडीशन दी हुई है तो आपको उसके मुताबिक फ्लोटिंग वैल्यूज़ लेनी है। अब यहाँ पर 2 मैट्रिक्स बनाने जिनमें आपने एडिशन ऑपरेटर मतलब माइनस और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड और सब कुछ आपने करवाना है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स लेने हैं। मैट्रिक्स में आप किस तरह लेंगे, आपको 2D मैट्रिक्स लेने हैं। मतलब आपको ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। आई और जे के लूप चाहिए, मतलब आप नेस्टेड लूप से ही ये चीज़ें ले सकते हैं। रो और कॉलम चाहिए। यहाँ पे फिर से मैंने वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। वही सारा कुछ मैंने किया कि गेट एलिमेंट्स के लिए मैंने पहले उसको लिखा, रोज़ को लिखा और मतलब नेस्टेड लूप लेते हुए मैंने एलिमेंट्स लिए। नेस्टेड लूप को मैंने डिस्प्ले करवाया। यहाँ पर कंडीशंस वही रहेंगी टेम्प वाली, बस ये नेस्टेड लूप के अंदर ही ये प्लस होंगे। यहाँ पर ये आपने माइनस करना है, यहाँ पर ये आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद सिंपली आपने ये सारे फंक्शंस कॉल कर देने हैं और यहाँ पर आपने डिस्प्ले कर देना है।
ये नेस्टेड लूप वाला जो रे वाला 2D रे वाला वो मैं ऑलरेडी ही आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि मैंने ये किस तरह किए हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए मैंने पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स डाले जिसमें 2 डाला है। सेकंड रो के एलिमेंट मतलब आप साइज रोज कॉलम मैंने नहीं ली, मैंने फिक्स कर दी थी रोज कॉलम्स। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाते हैं 2 एंड यहाँ पर मैंने वापस से 1 और 1। देखिए यहाँ पर आपका मैट्रिक्स आ गया, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। 1 को 2 में प्लस करेंगे 3 आएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे माइनस हुआ हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको ये एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑपरेटर्स के कि मैंने मैट्रिक्स में ऑपरेटर्स किस तरह अप्लाई किए हैं। सिंपली जिस तरह मैंने नेस्टेड लूप में हम लेते हैं अरेज को वैसे लेंगे। टेम्प अरे में मैंने क्या किया, ये कंडीशन लगा दी जो मेरा मैट्रिक्स से टेम्प क्लास है। देखिए इसमें मैंने रो और कॉलम ऑलरेडी ही पास आउट कर दिए हैं कि इतने ही रोज होंगे इतने ही कॉलम्स होंगे, उसके मुताबिक ये चल रहा है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो मैं उसको रो और कॉलम्स पास कर दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों में रोज और कॉलम ऑलरेडी पास कर दिए थे, लेकिन आप करना चाहें यूज़र से लेना चाहें तो आप मेन फंक्शन में ले सकते हैं, किसी भी फंक्शन बनाकर भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसका एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अरे के अंदर मैंने अरे को मल्टीप्लाई किया दूसरी अरे के साथ। ये वो अरे है जो हमारे पास थी, ये वो अरे है जो यूज़र हमें देगा, ये वो अरे है जो हम ऊपर सारे यूज़ करके आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पर क्लास में किया। ये अरे हमने इस ऑब्जेक्ट की ली हुई है। तो इन चीज़ों को हमने प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन किया। ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग क्या करती हैं कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कोई भी आप किसी टाइप का भी ऑपरेटर है उसको पहले आपको ऊपर क्लास के अंदर ओवरलोड कर आना पड़ेगा। उसके अलावा उसके बावजूद आप क्या कहते हैं उसको कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको कॉल नहीं कर सकते, आपका एरर आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही वो जो पेपर था उसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिटेल में बताकर आ चुकी थी। ये लॉजिक्स बहुत सिंपल थी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने इनको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि लॉजिक सिंपल थी। बार बार मैंने वही कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, वही सेटर फंक्शन बार बार बनाए, वही डिस्प्ले वाले फंक्शन बार बार बनाए। बस थोड़े थोड़े अंदर से एक दो फंक्शन के प्रोग्राम्स के लॉजिक्स चेंज किए हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इनकेस आपको नहीं समझ आई होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ अगेन से इनकी प्रॉपर वीडियोस जिस तरह पहले वीडियोस अपलोड किए वैसे आपके साथ शेयर कर दूँ। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।